नमस्कार। थाना कुलड़िया, ग्राम डंडिया, मुजलिसा गुड्डी देवी ने जिलाधिकारी महोदय को शिकायती पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके पिता द्वारा आराजी भूमि धरी गटर संख्या 107 रकबा 554 हेक्टर बैनामा मेरे पिता द्वारा गुड्डी देवी हक में है, दिनांक 14/7/2023 को करा दिया, जिसका दाखिल खारिज भी हो गया है। खतौनी में मेरा नाम अंकित हो गया है। फिर भी अपनी दबंगई व तमंचे के बल पर गुंडागर्दी गुड्डी देवी जब अपना कब्जा लेने जाती हैं तो तेजपाल पोसाखी लाल और प्रवीण कुमार पुत्र श्री भगवान दास हरीश कुमार निवासी ग्राम दलिल नगर तहसील नवाबगंज हाल निवासी डंडिया मुजलिसा जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। और गुड्डी देवी कब्जा लेने को जाती हैं तो विपक्षी लोग अज्ञात 7-8 लोग को फोन से बात करके बुला लेते हैं और कब्जा छोड़ने पर उक्त लोग लड़ाई झगड़ा पर आमादा हो जाते हैं। गुड्डी देवी को गंदी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि ज़्यादा शिकायतें करेगी तो किसी दिन तुझे और तेरे परिवार को जान से मार देंगे। गुड्डी देवी को अंदेशा है कि गुड्डी देवी के परिवार के साथ कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है। उक्त तेजपाल पोसाखी लाल और प्रवीण कुमार पुत्र से भगवान दास हरीश कुमार निवासी ग्राम दलिल नगर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, गुड्डी देवी को कब्जा दिलाया जाए। सरकार और पुलिस प्रशासन से इंसाफ की मांग कर रही है। देखिए खबर ज़्यादा शेयर करिए, जिससे अधिकारियों तक पहुंचे खबर, उनको न्याय मिल सके। तो हम भी बताते हैं, उसको 2 महीना में दिखाता है वो, और जमीन इतनी 2 महीना में दिखाता है। हाँ, फर्जी दिखाता है महीना में। कौन दिखाता है? वही पोसाखी लाल और प्रवीण कुमार। अच्छा, लेखपाल क्या कहता है? लेखपाल ऐसी हमें बातें बताता रहता है। क्या नाम है लेखपाल का? रवि। वो क्या कहता है? बेजे कहता है उसका खेत में है उसका रकबा, इसीलिए तो कब्जा करे रखा है। जब सब उसको खतौनी में नाम नहीं तो उसका काय कब्जा। तो खतौनी देखी नहीं आपकी लेखपाल ने? देखी नहीं, खतौनी सब कागज मैंने दिए उनको। तो खतौनी के आधार पे मतलब उसका कब्जा कैसे करा दिया उन्होंने? अब सर इसके हमें इसका बात की क्या पता। नहीं तो इसमें क्या बोलते हैं, अधिकारी साहब ने कही नहीं ये बात? सर कही थी, एसडीएम साहब के पास हम गए, हमने दरखास्तों लगाई हैं समय, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही समय। तो आप एक महिला हैं, महिला की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? अब सर हम क्यों पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं जी सब लोग। सरकार तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। महिलाओं सर अब के हमें नहीं पता क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको तो वे ही जाने। तो आप क्या चाहती हैं? सर हम अपना कब्जा चाहते हैं। कब्जा होना चाहिए। हाँ। फिर आप खेती कर सकें। हाँ, खेती कर सकें। कब से कितने समय हो गया कब्जा करे हुए? इसको 18 साल हो गई, हमारे पिता के सामने से कब्जा कर रखा है। और सर तो उसके 18 साल में जीत गए तो पिता हमारे नाम बना। 18 साल में अधिकारी के पास आप गई? अरे हम हर जगह गए, पिता भी गए, सब आपको हम दिखा देंगे, कागज हमारे पास सब है, एप्लीकेशन तो जो अब सुनवाई नहीं हो रही है? हाँ, सुनवाई नहीं हो रही। क्या चाहती हो आप? कब्जा चाहते हैं सर, कब्जा होना चाहिए। ये हमें पता है, बस कागज देख लियो आप, इतने हम पढ़े लिखे नहीं हैं। मुकदमा लड़ा था इसमें? हाँ। अच्छा, तो आप जीत गए थे? हाँ, पिता जीत गए, तभी तो मेरे नाम करा दी होगी उनने। कितनी बहनें हैं आप? हम 4 बहनें हैं। चारों के नाम है? हाँ सर, है चारों जन के नाम, मगर देखो इस खेत पे मेरा नाम है। मुझे ज़्यादा कराई, मेरे पास रहते थे मेरे पिता, मगर जे भी लोग मेरी से अलग करते, मेरी बहनों से नहीं करते। सही। तो हमारे चाचा हमारे बहुत पेड़ों गन्ना लगा ये है? गन्ना उनने करो है, नरेंद्र ने। अच्छा। हाँ, गन्ना नरेंद्र पाल ने करो। हाँ हाँ। मगर उन्हों पर कब्जा है इस खेत में। अच्छा। नरेंद्र पाल पर। हाँ हाँ, ये भी आपका है? हाँ। ये भी गन्ना है इसमें? हाँ, इसमें गन्ना है और ये लाई। आपका? प्रवीण कुमार, हमारा नाम सुरेश चंद। कहाँ रहते हैं? डंडिया नगर। थाना कौन सा लगता है इधर का? थाना कुलड़िया। तो ये गुड्डी देव हैं, ये इनको जानते हैं आप? बिल्कुल भलीभांति जानते हैं। तो ये कौन है यहाँ मतलब ये निवासी हैं यहाँ के? निवासी हैं। तो ये इनके जो पिताजी हैं, इनका क्या नाम है? इनका श्री चेतराम जी। तो वो उनकी कौन है ये लड़की? अच्छा, तो ये इनकी कितनी लड़कियां थी? इनकी 4 लड़की थी। तो ये जो उनकी जगह थी, ज़मीन थी, वो किसके नाम थी? पहले तो भाई इन्हीं के अंडर में थी। अब नाम के ना के जाके बारे में जानकारी ना फिलहाल में है। अच्छा, तो जो नहीं अंडर में सब। तो जो उनके मृत्यु बेची किसी हाथ है कुछ ना है। मृत्यु के बाद फिर किसके पास आई है जगह? मृत्यु के बाद मतलब उन्हीं के पास है। अच्छा, उन्हीं के पास। प्रवीण कुमार और ये तेजपाल। वो कौन है? वो इनके रिश्ते में सिलसिला में वो लगते हैं, शायद भाई है। फुफेरे नहीं, इनके तुम्हारे भाई लगते हैं। तो मतलब उनके पास कैसे आ गई जब पिताजी मतलब उनके कोई लड़का था?
किनके? इनके जो जिनकी ज़मीन थी उनका कोई लड़का था, गुड़िया कोई भाई था? ना गुड़िया का कोई भाई नहीं था। तो वो उनके पास कैसे आ गए, उनने कैसे कब्जा कर लिया? भाई इस चीज़ उन्हें कह सकते हैं, मुकदमा इनका भी चल रहा है, उनका भी चल रहा है, उनका का ही चल रहा है। हम्म। तो मतलब आपके हिसाब से ये जो ज़मीन है वो किसको मिलनी चाहिए? भाई हमारे हिसाब से तो समझना है आप, मान लो जब जमीन इनकी है तो इन्हीं के हक में जाना चाहिए, गुड्डी के? गुड्डी के। अच्छा। अब वैसे मान लो उनको का हक बन रहा है, कैसे करके जाएगी उनके हक में, बाकी भाई जानते होंगे। तो इस संबंध में कोई भी अधिकारी या कोई जांच करने आया था क्या? हमारे सामने तो साहब कोई नहीं आया अभी। अच्छा। तो ये परेशान है गुड्डी देवी, इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, ये बहुत इनको खेत पे कब्जा नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? हम क्या कहना चाहें, हम तो यही कहेंगे ना कि हाँ मान लो जमीन इनके पिताजी की थी, अधिकार इनका बन रहा है, इनका बनना है अधिकार, इनको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए इन्हें। ठीक है। छोटे लाल कहाँ रहते हैं? यही कौन सा गांव है? डंडिया बनने से तो ये गुड्डी हैं, इनको जानते हैं आप? जानते हैं। कब से जानते हैं आप? हम जब से इनका जन्म हुआ तभी से जानते हैं। मैं इसी गांव की हैं। हाँ जी, इनके पिताजी का नाम क्या है? श्री चेतरा। तो इनका जो जगह का मामला चल रहा है, तो ये मतलब क्या है मामला? अब इनकी जगह के मामले में तो इतनी हमें ना पता, मान लो अगर देखो है इनकी, मान लो इनके पिता के नाम थी। अच्छा। हाँ, उनकी अगर माँ और इनके अगर पिता की बहन लगती हैं कई थी, जो नहीं पता सभी हैं, मान लो या चचेरी है भाई, तो काफ़ी उम्र की थी। तो इनको जो इनका हक है वो मिल नहीं पा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? मान लो जिसका हक में जा रही है उसे ही मिलना चाहिए। क्योंकि खतौनी में ये कह रही है हमारा नाम है, तो खतौनी में इनका नाम चढ़ा के गए इनके पिताजी, तो उसके बाद भी इनको कब्जा नहीं मिल पा रहा है, अधिकारी लेखपाल हैं ये लोग इनको कब्जा नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? इसमें जाए जिसका हक है उसे मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। तोताराम कहाँ रहते हैं? गड़िया नटमंडी से। ये गुड्डी देवी जानते हैं आप? जानते हैं। तो ये जो ज़मीन जो खेती की है वो क्या विवाद है इसमें? इसमें विवाद ऐसा है कि इनकी विवाद जो इनके चच्चा है तो उनने बैनामा करवा दिया, मतलब चेतराम के नाम। अब बामा इनने भी बैनामा करवा लिया उनके देवते ने, मतलब देवते सगे तो ना है फिलहाल, भतीजी के वे हैं लड़का, तो उनने मतलब उन्होंने भी बैनामा करवा लिया। उनने वो जबरिया कब्जा इनसे, मतलब इनके कोई भाई नहीं, जबरिया कब्जा उनने कर लिया ज़मीन पर। जबरिया कर लिया? जबरिया कब्जा कर लिया, तो वो नहीं बस कब्जा से अभी जब उन्हीं पर कब्जा चल रही ज़मीन पर। तो जो खतौनी है वो किसके नाम है? तो फतौनी मुकदमा इन लोगों में मुकदमाबाजी वही भाई, मुकदमाबाजी चल रही है। अब इसी बारे में मान लो जाए कि अब जैसे मुकदमा है, अब जे जीत गई तो इनके नाम हुई खतौनी, है ना भाई, मुकदमा तो चल रहा हो तो इनके नाम खतौनी हुई। अब जा इस बारे में अब तक जे जीत गई, अब वे जीत गई, मुकदमा चल रहा उस पर, मुकदमा चलने पर उनने जे जीती हो गई है, उनने फिर अपील कर दी। तो मतलब फिर तो इनको जो ज़मीन है ये तो किसको मिलनी चाहिए? मिलना चाहिए इनकी लड़की मान लो भतीजों को मिलना चाहिए ज़मीन। हाँ, इन्हीं का हक होना चाहिए। तो उन्हें जब मान लो चेतराम को मिलना चाहिए, चेतराम के चच्चा की ज़मीन है, जा लड़की के थ्रू मिलना चाहिए, भतीजो तो भतीजो मिलना चाहिए, उनको बैनामा भी है। अब ये जो गुड्डी है, ये अधिकारी चक्कर काट रही हैं, परेशान हो रही हैं, हर अधिकारी डीएम है, एसडीएम है, सबके पास थाना को लड़ी जाती हैं, तो इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? हम हाँ, क्या करना चाहिए, इनको मिलना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इन्हीं को मिलनी चाहिए जगह। सही।